जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपसे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। हर 2.5 साल के बाद शनि का होता है राशि परिवर्तन और इसके विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेंगे, हर राशि की बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे जिन लोगों की भी तुला राशि है, जी हाँ, जिनका भी चंद्रमा 7 नंबर पे बैठा है, आज भी चंद्र कुंडली के अनुसार उनकी गणना की जाएगी। तो आइए जान लेते हैं, क्योंकि ये गोचर जो बदल रहा है वो बदल रहा है 29 मार्च 2025 को शनिदेव प्रवेश करेंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में इनका जब ये प्रवेश होगा तो आपके जीवन पर, आपके भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं विस्तृत दृष्टांत के जरिए। जी हाँ, आज मैं आपको कुंडली के जरिए ये बताऊंगी कि कहाँ, कैसे, कौन सी दृष्टि प्रभाव डालेगी शनिदेव पर। अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों की, राशि वाले जातकों की। जिन लोगों का भी चंद्रमा यहाँ 7 नंबर में विराजमान है, तो चंद्र कुंडली के अनुसार ये गणना रहेगी। आपकी चंद्रमा से छठे भाव के अंदर शनि का जो है ये गोचर होने वाला है। मीन राशि में शनि का ये गोचर होगा और छठा भाव आपका माना जाता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं कि यहाँ पर छठे भाव में शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। कैसे? क्योंकि जब भी शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में आते हैं तो अच्छे फल देते हैं। अब तीसरा भाव हो गया रोग, ऋण और शत्रु का, तो यहाँ इस भाव से कहीं ना कहीं शनिदेव जैसे ही यहाँ गोचर करेंगे तो आपके जो शत्रु हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर आप हावी होना शुरू हो जाएंगे। वही अगर मैं बात करूं, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई पुराना लोन चल रहा है जो उतर ही नहीं पा रहा, शनि के यहाँ आते ही उसके उतरने की संभावनाएं बन जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से आपके रोगों में, शनिदेव को वैसे हम मानते हैं दुख का कारक मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो शनिदेव आपके पंचम, चतुर्थ और पंचम के स्वामी है, एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का स्वामी। 2 शुभ घरों के भाव के स्वामी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देगा, आपकी संतान को थोड़ा अच्छा और करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जब जब शनिदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं या कहीं भी विराजमान होते हैं तो 3 दृष्टियां शनिदेव की हैं। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, आपके रोगों को थोड़ा सा कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? जो इनकी प्लेसमेंट है ये हो रखी है छठे भाव में, रोग के भाव में बैठकर आपके मृत्यु के भाव को देखेंगे, आपकी हेल्थ के, आपके आयु के भाव को देखेंगे। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो बनाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कौन सी बनेगी? आपको थोड़ी सी, अगर हम कहें, पाइल्स की प्रॉब्लम बन सकती है, नाभि के नीचे के हिस्से में आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं तो ये अष्टम भाव रिसर्च का भी है, आपको मंत्र तंत्र के अंदर लेकर जा सकता है, आपको यहाँ से लेकर जाएगा किसी भी रिसर्च के लिए। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी 12वें भाव पर। यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। कैसे होगी? यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी यात्राएं जो है वो बेवजह की यात्राएं होंगी और उनके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस का भाव है। बड़ी यात्राएं होंगी, बेफजूल की यात्राएं, खर्चों पर आपको इस समय में रोक लगानी होगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो लोग किसी भी प्रकार का इलीगल काम करते हैं, उन लोगों के चिट्ठे भी यहाँ से खुल सकते हैं, क्योंकि ये 12वां भाव है, ये जेल का भाव भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी तीसरे भाव पर, तो सोशल सर्कल को क्या करेगा? डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मेरे को अपने दोस्तों के साथ जाना ही नहीं है, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। और साथ ही साथ जो आपका तीसरा भाव यात्राओं का माना जाता है, तीसरा भाव आपके बल पराक्रम का माना जाता है, आपके भाइयों का माना जाता है, तो यहाँ से आपके बल पराक्रम को कम कर देंगे। अचानक ही आपको डर भय थोड़ा सा पैदा होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं मेरे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा, मेरे खिलाफ कोई कुछ कर तो नहीं रहा। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जो राहत मिलेगी वो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? हेल्थ में, शेयर मार्केट में, कोर्ट केसेस में, और खास तौर से अगर कोई बड़ा लोन चल रहा है तो वो लोन आगे आपका उतरने की संभावनाएं बन सकती हैं। शनि का ये गोचर वैसे तो सिर्फ हमने
की बात की है। लेकिन दोस्तों ये जरूर बता दूं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा और साथ ही साथ आपके नक्षत्र और अदर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट भी ये निर्धारित करती है कि आपके जीवन में ऐसा क्या होगा। कहीं ना कहीं गोचर निर्धारित तो करेगा, लेकिन किसी के ऊपर ज्यादा और किसी के ऊपर कम। हर व्यक्ति के कर्माज अलग हैं, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, ग्रह नक्षत्र अलग है। यदि आप भी पर्सनली अपनी हॉरोस्कोप चेक कराना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। जय माता दी, जय शनिदेव।